अब ये जो एसआईटी बनी, मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह जिसको हेड कर रहे हैं, उसने मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ बेसिक 3 एलिगेशन लगाए हैं, बहुत स्पेसिफिक। पहला, मिस्टर समीर वानखेड़े ने 19 फॉरेन ट्रिप्स लिए हैं। अब ये एलिगेशन एनसीबी एसआईटी का है अगेंस्ट समीर वानखेड़े। सुन लिए क्या क्या एलिगेशन लगा है और उसका जवाब समीर वानखेड़े ने क्या दिया। अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विजिलेंस डिपार्टमेंट, in its report, the vigilance department said, this is the report against Mr. Sameer Wankhede, that in 5 years between 2017 and 2021, be very specific about the year, between 2017 and 2021, Mr. Wankhede had made 6 private foreign trips with his family to the United Kingdom, Ireland, पोर्चुगल, साउथ अफ्रीका एंड मॉलडीव्स। अब आपको याद होगा कि मिस्टर समीर वानखेड़े सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद अगस्त 2020 में मुंबई पहुंचे थे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने, और इस केस का इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे 2021 अक्टूबर 30 तक, 30 अक्टूबर मान लेते हैं ना, आर्यन खान की रिलीज था, 30 अक्टूबर तक वो मुंबई में थे, यानी 1.25 साल में तो मिस्टर समीर वानखेड़े कहीं नहीं गए। उस 1.25 साल को तो हटा दीजिए, उसके पहले बचे कितने, 3 साल 7 महीने मुंबई जाने के पहले। उस 3 साल 7 महीने में अकॉर्डिंग टू एनसीबी मिस्टर समीर वानखेड़े took 6 trips, 6 foreign countries. He took 6 foreign country trips with his family. ये 5 देश का नाम मैंने बताया, ब्रिटेन, आयरलैंड, पोर्चुगल, साउथ अफ्रीका एंड मॉलदीव्स। टोटल उन्होंने 55 दिन छुट्टी मनाई फॉरेन ट्रिप में। इसमें टोटल खर्चा जो उनका हुआ वो 8,75,000 रुपए हुआ, जो अकॉर्डिंग टू एनसीबी वो केवल उनके ट्रैवल का एक्सपेंस हो सकता था। दिस इज द कैलकुलेशन दैट एनसीबी हैज डन, दैट 8,75,000 रुपए दैट मिस्टर समीर वानखेड़े हैज डिक्लेयर्ड एज द एक्सपेंडिचर, वो केवल ट्रैवल एक्सपेंडिचर है, यानी बाकी एक्सपेंसेस उन्होंने शो नहीं किए हैं। दूसरा, ये रिपोर्ट कहता है फॉर अ 19-day ट्रिप टू लंदन समीर वानखेड़े क्लेम्ड 1 लाख ओनली एज एक्सपेंस। अब मिस्टर समीर वानखेड़े ने इसका क्या जवाब दिया। मिस्टर समीर वानखेड़े ने कहा कि मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यूरोप में, आई हैव रिलेटिव्स इन यूरोप एंड आई डिड नॉट स्टे एट अ 5-star होटल्स ड्यूरिंग दीज ट्रिप्स, सो देयर वर नो मेजर एक्सपेंसेस। मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ रह रहा था, मैं किसी 5-star होटल में नहीं रहा, इसलिए मेरा खर्चा 1 लाख रुपए ही। अकॉर्डिंग टू एनसीबी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन, मिस्टर वानखेड़े एंड हिज फ्रेंड विराल जमालुद्दीन stayed at the Taj Exotica in Maldives along with their families and domestic workers in July 2021 and paid the expense via credit card. यानी जुलाई 2021 में वो मालदीव्स गए थे अपनी फैमिली के साथ, और इस मालदीव ट्रिप के दौरान उनके साथ उनके एक दोस्त विराल जमालुद्दीन, उनके दोस्त भी थे, उनके फैमिली भी थी, और ये लोग ताज एक्सोटिका में रहे थे मालदीव्स में। मिस्टर वानखेड़े ने कहा कि उनका जो टोटल खर्चा हुआ वो हुआ 7,50,000 रुपए। जो रिपोर्ट ने, एनसीबी की रिपोर्ट ने कहा, उसने कहा कि होटल का जो एक्सपेंडिचर था वो दिसंबर 18, 2021 में विराल जमालुद्दीन ने पे किया, और विराल जमालुद्दीन ने इसके लिए अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ अक्टूबर 21 में, यानी आर्यन खान के अरेस्ट के बाद स्टार्ट किया है, और ये ट्रिप मिस्टर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के अरेस्ट से पहले लिया था इन जुलाई। अब इनके मुताबिक ये पेमेंट जो है वो विराल जमालुद्दीन ने दिसंबर में अपने कार्ड से उस होटल को किया है। मिस्टर समीर वानखेड़े ने इस क्वेश्चन का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, ही इज माय फैमिली फ्रेंड एंड आई हैव मेड द नेसेसरी पेमेंट्स टू हिम। जो कुछ भी उसने खर्च किया वो मैंने उसको पे कर दिया, वो मेरा पर्सनल दोस्त है। टोटल खर्चा 7,50,000। अब इस रिपोर्ट ने उनकी एक भी बात नहीं मानी, और एनसीबी के मुताबिक
expenses for these declared private visits abroad have apparently been underreported by Mr. Sameer Wankhede. In all these visits, the expenditure incurred towards traveling, lodging, boarding, visa, and miscellaneous expenditure declared by him was in between rupees 1 lakh and 2.5 lakh, which is clearly wrong declaration or under reporting. यानी डिपार्टमेंट के मुताबिक खर्चा इन्होंने बहुत ज्यादा किया लेकिन बताया कम, जिसके कारण ये एलिगेशन इनके अगेंस्ट में है कि इन्होंने जानबूझ के अपने खर्चे को अंडर रिपोर्ट किया डिपार्टमेंट को, जबकि आपको डिपार्टमेंट को सही सही चीज बतानी चाहिए. नेक्स्ट एलिगेशन जो मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाया वो ये कि समीर वानखेड़े ने एक रोलेक्स गोल्ड वॉच खरीदा. ये रोलेक्स गोल्ड वॉच की कीमत 22,05,000 रुपए है. The next allegation against Mr. Sameer Wankhede by the NCB-SIT is that Mr. Sameer Wankhede bought an expensive Rolex gold watch costing 22,05,000 rupees. This was cost, but he actually bought it for 17,40,000 by paying through the credit card of his friend Viral Jamaluddin. The department found multiple invoices or quotations for the same watch and expressed doubts on its authenticity. यानी डिपार्टमेंट ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको कई सारे इसके कोटेशंस मिले. यानी इस वॉच की कीमत 22,05,000 रुपए थी. समीर वानखेड़े ने अपने फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड के जरिए या उससे उधार लेकर 17,40,000 में खरीदा. उसके लिए उन्होंने अलग अलग कोटेशंस मंगाए और कई सारे इनवॉइसेस भी थे. डिपार्टमेंट को लगा कि ये ऑथेंटिसिटी पे डाउट है, हमें इसके इनवॉइसेस सही हैं या नहीं है, ये जो कोटेशंस मंगाए गए वो किसी पर्पस से मंगाए गए नहीं है, ये भी नहीं पता. समीर वानखेड़े ने इसका जवाब क्या दिया वो सुनिए. रोलेक्स वॉच का, माई वाइफ, हिज वाइफ इज द, यू ऑल नो, शी इज अ फिल्म एक्ट्रेस. लेट मी सी इफ आई हैव द पिक्चर ऑफ हर. No, I don't have. So Sameer Wankhede's wife is an actress, and according to Sameer Wankhede, my wife, who has only purchased one watch in her entire life, gifted me that watch, 17,40,000, and for which she paid money in installments. Viral Jamaluddin ने 17,40,000 रुपए में ये वॉच खरीदा और समीर वानखेड़े को दिया. इनकी वाइफ केतकी जो है उन्होंने ये पैसे ईएमआई के तौर पे या इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस किए, 17,40,000. नेक्स्ट एलिगेशन एंड द लास्ट एलिगेशन जिसको लेकर बहुत सारे रेड्स कैरी आउट किए हैं सीबीआई ने, वो ये है एनसीबी का that Mr. Sameer Wankhede के पास मुंबई में 4 फ्लैट है. Mr. Sameer Wankhede owns 4 flats in Mumbai. Sameer Wankhede says the department hasn't done the job properly. SIT hasn't done the job properly. Mr. Gyaneshwar Singh hasn't done the job properly. I don't have 4 flats. I have 6 flats. Not 4, 6 flats. And these properties were acquired before I joined the service. So there's nothing wrong in it. मैंने ये 6 के 6 फ्लैट सर्विस ज्वाइन करने से पहले खरीदे हैं. आजकल 4 फ्लैट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है. कोई भी आदमी अपने करियर में, अपने पूरे टेन्योर में 4 फ्लैट तो खरीद ही लेगा. इंडिया की इकोनॉमी बदल गई है, पर कैपिटा इनकम बदल गया है, लोगों को परचेजिंग पावर बदल गया है, आपकी सैलरी बदल गई है. तो अगर ऐसे आप जाएंगे तो हर एक ऑफिसर के पास 3 या 4 फ्लैट होंगे जो वो डिक्लेयर्ड फ्लैट्स हैं. लेकिन ये डिक्लेरेशन तब देना होता है जब आप गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो आप एक्वायर करते हैं वो आप डिक्लेयर करते हैं. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. अगर किसी बाल की खाल खींचनी है तो आप खींच सकते हैं. किसी ऑफिसर को परेशान करना है तो पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल सकते हैं. मेरा सवाल बहुत सिंपल है, इन सारी चीजों का
जो ऑपरेशन मुंबई में चल रहा था एंटी ड्रग ऑपरेशन, उससे क्या लेना देना है? मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ ये एक्शन तभी क्यों लिए गए जब समीर वानखेड़े ने एनसीबी छोड़ दिया, वो ऑपरेशन बंद हो गया। अगर समीर वानखेड़े करप्ट ऑफिसर थे, उन्होंने सारी गड़बड़ी 2017 से की थी, तो 2020 अगस्त में उनको सुशांत सिंह राजपूत केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई क्यों बुलाया गया? इफ ही वॉज अ करप्ट पर्सन, डिपार्टमेंट ने ऐसे अफसर को क्यों भेजा? गवर्नमेंट को पता नहीं था क्या? गवर्नमेंट ने बोल के भेजा था ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। और शाहरुख खान का चैट भी प्रूव करता है कि ये सब होने के बाद भी इन अक्टूबर 2021 समीर वानखेड़े वाज स्टिल एन ऑनेस्ट ऑफिसर। तो अगर ये सारी गड़बड़ी मिस्टर समीर वानखेड़े 2017 से कर रहे थे, फॉरेन ट्रिप अंडर रिपोर्ट कर रहे थे, घूमे जा रहे थे पूरी दुनिया, और डिपार्टमेंट में पैसे का बता नहीं रहे थे, रोलेक्स वॉच खरीद रहे थे बता नहीं रहे थे, प्रॉपर्टी खरीद रहे थे बता नहीं रहे थे, तो इतने साल डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? सो रही थी? या फिर डिपार्टमेंट मिस्टर नवाब मलिक से इन्फ्लुएंस हो गई, जिन्होंने कहा कि इनका तो बर्थ सर्टिफिकेट भी करेक्ट नहीं है, अब आप ये भी बोल दिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट नहीं है। Why is the department raising questions after Mr. Sameer Wankhede successfully conducted the anti-drugs operation in Bollywood? This is not the way you deal with an officer. Mr. Gyaneshwar Singh is himself a IPS officer, और उनको पता है कि एक ऑफिसर डिपार्टमेंट जब ज्वाइन करता है उस दिन से लेकर बहुत साल तक क्या कुछ करता है। तो अगर डिपार्टमेंट को शक था कि मिस्टर समीर वानखेड़े इज नॉट अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, तो फिर उनको सुशांत सिंह राजपूत केस के इन्वेस्टिगेशन में डालना ही नहीं चाहिए था। उनको एंटी ड्रग्स ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपको पता था वो करप्ट है। तो फिर आपने दिया क्यों? और आपने तो बता दिया ना 2017 से वो फॉरेन ट्रिप्स ले रहे हैं 2021 तक, तो फिर 3.5 साल तो ऑलरेडी घपला कर रहे थे, क्यों लेकर आया? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद समीर वानखेड़े। The problem is with your system. Correct the system. Don't harass an officer like this. Otherwise, इस देश में ईमानदार ऑफिसर काम करना बंद कर देंगे। कोई भी छुएगा नहीं इस डर से कि अगर हमने किसी चीज को छुआ तो कल डिपार्टमेंट हमें ही या हमारे पीछे ही लग जाएगा। अगर इस तरह से काम होने लगा तब कभी भी कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये डर रहेगा कि अगर मैंने काम करना शुरू किया और मैंने किसी पावरफुल आदमी को छू दिया तो मुझे ही परेशान किया जाएगा। हकीकत यह है कि Mr. Sameer Wankhede was functioning absolutely perfect till the time Aryan Khan was arrested. जिस दिन आर्यन खान अरेस्ट हुए, समीर वानखेड़े के काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया गया और समीर वानखेड़े 1 महीने के भीतर मुंबई से बाहर हो गए। He was going after big fish. एक आर्यन खान के पकड़ने से अगर ऑफिसर को हटा दिया जाता है तो कल अगर कोई बड़ा एक्टर या कोई बहुत पावरफुल आदमी ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व हो तब तो उसके खिलाफ तो कोई एक्शन ही नहीं होगा इस देश में, क्योंकि एक आर्यन खान के अरेस्ट होने पे आप ऑफिसर को करप्ट बता देते हैं और हटा देते हैं, तो फिर कोई बड़ा आदमी पकड़ेगा तो फिर उस ऑफिसर को तो पता नहीं आप क्या करोगे, सस्पेंड कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे, जो भी करोगे। इस तरह का परसेप्शन के साथ इस कंट्री को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू थिंक दैट इफ ही टॉक्स अबाउट एंटी corruption free India and crack down on all wrong things, then Mr. Sameer Wankhede is the right candidate for carrying out the crackdown that he was carrying out. You need to support Sameer Wankhede and not punish him. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please do give your comments whether you found this session interesting or not, and if there are still questions that's there in your mind, आपके दिमाग में कोई सवाल है, please खुल के पूछिए. I will try and come back and speak about that tomorrow or day after, whenever I'm doing the show next. Please do support the platform. Please do watch the video. I am here. I also want to talk about certain things related to what's going on BJP, because that's one topic I promised you that BJP में सब कुछ ठीक नहीं है और BJP को क्या करने की जरूरत है, लेकिन वो वक्त मुझे नहीं मिल रहा है because this story is extremely important and it interests you. तो उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अगर इसको लेकर कोई सवाल आपके दिमाग में है, please do write to me. I will try and address that. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe. Please do watch the video, share the video, and also tell me how do you find the session. And sorry for the gap that was created. And once again, let me thank you all for coming, supporting the platform, watching the video, and still trying to take it forward, despite the fact that बहुत बड़ा gap था और अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। शायद we are back and we are back with a bang. On that note, good night. Take care. Shabba khair.